खबरों की ओर करते हैं रुख। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने चुनाव आयोग को भेजा कफन। सपा प्रमुख का विवादित बयान। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पतंग मर चुका है। इलेक्शन कमीशन अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग पर लगाया है गंभीर आरोप। चुनाव आयोग ने बीजेपी को खुली छूट दी। ये आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया है। आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी अब सामने आया है। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे आने से पहले सियासत तेज है। अब नतीजों का इंतजार है। इस सीट पर नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यानी कि इलेक्शन कमीशन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लगे आरोपों पर कहा है कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। उधर चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा कहते हैं कि संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादा तोड़ दी और स्पीकर के सामने चुनाव आयोग के लिए कफन पेश कर दिया है। भारत की संसदीय कार्यवाही में अब तक ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे मृत बताना, इसके लिए कफन पेश करना लोकतंत्र पर आधार है। तो चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा। नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है। हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर। सोचिए, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासा चुनाव से नाराज। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनय, अभी नतीजों का इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी तेज है, अपने उफान पर पहुंच चुकी है। अब चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। सपा प्रमुख ने कहा है कि चुनाव आयोग मृत है, उसे कफन ओढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है बुधवार को वोटिंग हुई है और टक्कर में बीजेपी और सपा के आमने सामने की टक्कर थी।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में अवधेश की साख दांव पे लगी है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को उतारा है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है और मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेज करना पड़ेगा। इस बयान के बाद जो है अखिलेश यादव और सपा सांसदों में जो है एक साथ कफन जो है कफन भेजने की बात कही है और जिस पर चुनाव आयोग ने वो लिखा है कि पकड़ कर फोटो चाहते हुए उसके नजर भी आ रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये दिल्ली चुनाव पर लड़ने का जो तरीका है तो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेज करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग और वोट जिससे विनय, इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्या नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी डर गई है या फिर कोई और वजह? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मिल्कीपुर जो का उपचुनाव है जो वो बीजेपी के लिए साथ का सवाल बन गया है। वजह यह है कि फैजाबाद की जो संसदीय सीट बीजेपी हार गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पे सीट मिल्कीपुर की खाली हुई है। ये तो बीजेपी के लिए काफी अहम है कि इस सीट को किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से सत्य चुनाव की घोषणा है उसके बाद जो यहाँ 7 कैबिनेट मंत्री क्षेत्र में गाँव घूम करके जो है चौपाल कर रहे हैं और 40 उत्तर प्रदेश के विधायक जो है यहाँ पे उतर चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। तो इस तरीके से माना जा रहा था कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हो काफी अहम है और इसकी वजह यही थी कि जो फैजाबाद की संसदीय सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल गई है और इस सीट को ये यहाँ मिल्कीपुर उपचुनाव से पूरा करना चाह रही है कि इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना है, क्योंकि ये 2027 का जो चुनाव होगा उससे भी काफी प्रभाव डालेगा। तो ये दोनों के लिए भी अहम है, सपा और बीजेपी के लिए, क्योंकि सपा की ये पारंपरिक सीट है और यहाँ के सपा से विधायक अवधेश प्रसाद थे, उनके जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो सपा भी इस सीट पर किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं करना चाह रही है, कोई सीट को जीतना चाह रही है। जब कल अभी मतदान हुआ है तो मतदान के दौरान जो है कई जगह जो है झड़प देखने को मिली है, तमाम वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें जो है फर्जी मतदान करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ तो उसने बताया कि हमने 6 बार जो है बीजेपी को वोट किया है। और भी प्रदीप यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें शिक्षक द्वारा जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है। इस तरीके से जो के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें करती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से जो उन्होंने आज संसद में जाने से पहले जो है उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका, उसको सफेद कपड़ा भेज करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव और नतीजे काफी कुछ तय करेंगे। खासतौर पर 27 के लिए भी एक सियासी संदेश देने का काम किया जाएगा विनय, क्योंकि इस बयान के बाद से लगातार सियासत तेज है, बीजेपी के द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीजेपी के द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है कि सपा यहाँ पे पूरी तरीके से हार रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है आरोप लगा रही है कि यहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी वोटिंग पड़ रही है। तो जिस तरीके से सभी चीजों से जो बीजेपी नकार रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीत रही है। क्योंकि यहाँ पे कई नेताओं से बात की गई तो उनका भी कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं की गई, सपा हार रही है, जिसकी वजह से ये आरोप लगा रही है। बिल्कुल, ऐसे में हार के डर से समाजवादी पार्टी इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। हालांकि 8 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है, क्या पारंपरिक सीट जो समाजवादी पार्टी की है वो बरकरार रहती है या इस बार कमल खिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। विनय, प्रदीप यादव को लेकर भी तमाम बयानबाजी की जा रही है। प्रदीप यादव ने भी अब ये कहा है कि उनके साथ मारपीट की गई है। इन तमाम आरोपों के बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रदीप यादव जो है समाज सेवी के साथ साथ में जो समाजवादी पार्टी के भी नेता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और यहाँ पे जिस तरीके से उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एसएसओ के द्वारा जो है मारपीट की गई है और एक ऑडियो भी उनका दोनों का वायरल हुआ जिसमें जो है एसएसओ जो है गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने ऑडियो के दौरान भी प्रदीप यादव ने कहा कि मैं भाजपा विधायक रामचंद्र यादव जी के साथ था। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल सामने इसलिए आ गया है कि ये बीजेपी के साथ नहीं, सपा के साथ नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव के साथ प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव के साथ में इनकी फोटो एक दिन पहले भी देखी जा रही है। तो अब ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर प्रदीप यादव किसके पक्ष में है, सपा के या भाजपा के। बिल्कुल, प्रदीप यादव को लेकर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदीप यादव ने भी खुद प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो आत्महत्या कर लेंगे। बहरहाल 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। विनय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो नतीजों की दरकार है, लेकिन आरोपों की बरसात लगातार जारी है। मिल्कीपुर की ये सीट समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही। यहाँ पर 8 बार चुनाव हो चुका है और 6 बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार इस सीट पर देखने को मिली। इस बार 8 फरवरी को नतीजा किसके पक्ष में आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन नतीजा आए उससे पहले इस पर सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है। हमारे यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सीट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। मतदान हो चुका है, बम्पर रोड पड़ा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की अहम भूमिका निभाने वाले कृषि मंत्री जो हैं सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। ऐसे कैसे हो पाया कि इतना बम्पर रोड पड़ गया? 20 साल का 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी कठिन परिश्रम किया है, वहां पर घर घर संपर्क किया है और साथ में वहाँ की जनता को इस बात का एहसास हो गया था कि लोकसभा के चुनाव में हमने गलती की है और उस गलती का परिमार्जन करना है। इस नाते लोगों ने दिल खोल करके मतदान किया है और उसमें हिस्सेदारी अपनी बटाई है। मैं मिल्कीपुर वासियों को, वहाँ की सभी मतदाताओं को हृदय से आभारी हूँ कि वो लोकतंत्र को मजबूत किए जाने के लिए वो मतदान स्थल पर आए और इतने बड़े पैमाने पर मतदान किया। क्या लग रहा है, क्या कुनरकी की तरह जीत होने वाली है रिकॉर्ड मतों से या फिर जीत जाएंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे और मिल्कीपुर के इतिहास में जितने चुनाव से अभी कोई जीत नहीं होगी उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड बनेगा। बम्पर बोर्ड पड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया, सफेद कपड़ा भेजने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां पर गुंडागर्दी करने का प्रयास किया और यूट्यूबर के नाम पर वहां के कैंडिडेट 7-7 और 8-8 गाड़ियों समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट गाड़ियां लेकर के वहां पर घूम रहे थे और उनके साथ निजी सुरक्षा गार्ड बॉक्स बड़े पैमाने पर जो जाकर के बूथों पर झगड़ा कर रहे थे, ये उनके हताशा का परिणाम था। और ये कतई इस बात को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि पर्सनल बॉक्सर्स को लेकर के और वो जाकर के और उसमें घूमे, और इसलिए वहाँ के प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसके प्रति आपत्ति भी जताई और अब जब कार्रवाई का समय आता है तो नाना प्रकार के कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, कभी किसी पर लगाएंगे। उनके लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के इज्जत पर लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद भदरसा के भीतर जो दलित बालिका के साथ दुराचार की घटना उनके समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, इसी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के भीतर रायपट्टी गांव के भीतर किया, तो उसका लोगों में आक्रोश था और इसलिए दलित समाज भी उनके साथ नहीं था। जिस पीडीए की वो बात कर रहे थे, वो पीडीए का वहाँ पर जो दलित समाज था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। कमल के फूल को उसने मतदान किया है और उसका भाजपा के प्रति भरोसा बढ़ा है कि वही सुरक्षा दे सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भदरसा के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कराई थी और इसी तरीके से रायपट्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के उसके अभियुक्त हुए बने थे, वो उसके अभियुक्त थे, उन्होंने दुराचार किया था। तो ऐसी घटनाओं से क्या पीडीए यही है कि दलितों के ऊपर जो है ये लोग अत्याचार करें, अल्पसंख्यक उनके साथ दुराचार करें? तो ये नहीं हो सकता। वहाँ कानून का शासन है और जो कोई भी वहाँ पर इस तरीके की खुराफात करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भी पीडीए फार्मूला काफी फिट हो गया, पूरे देश में हिट हो गया। इस बार क्या लग रहा है पूरा फ्लॉप हो जाएगा? देखिए, वो पीडीए फार्मूला नहीं था, वह झूठ और फरेब थी। गलत अफवाहों को पैदा करके और गलत आश्वासन दे करके जनता को उन्होंने गुमराह किया था
और ये हमेशा वो ऐसा करते रहते हैं। यहाँ इस बार भी उन्होंने कोशिश किया, जिस तरीके से वहाँ के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पिता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने रो रो करके जिस तरीके से घटना को बदलने की कोशिश की और उन्हें मालूम था कि अभियुक्त कौन लोग हैं, और उसके बाद भी वो नौटंकी जो वहाँ पर उन्होंने किया, और अखिलेश यादव जी के सभा में जिस तरीके से उन्होंने किया, 40 मिनट के भाषण में वो आंसू तो निकले नहीं, लेकिन रोने का एक उन्होंने नाटक सा वहाँ पर जो उन्होंने पैदा किया था। उन्होंने सोचा था कि इससे हमको सहानुभूति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इन सब लोगों के चेहरे जनता के सामने खुले थे और इस नाते उन्होंने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है। वहीं लखनऊ में बिजली कर्मचारी एमडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। वह विद्युत निगम को निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 55 साल की उम्र देखकर छटनी की जा रही है। कर्मचारियों की मांग को अनसुना किया जा रहा है। कई बार समझौता हुआ, लेकिन हर बार उल्लंघन होता है। इस वजह से हजारों की संख्या में कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। जायज मांग होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि अनुबंध नियमों को नहीं माना जा रहा। इसको लेकर हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, प्रदेश के बिजली विभाग कर्मचारियों को 55 साल का हवाला देके निकालने की बात सामने आ रही है। हम इस समय लखनऊ के मध्यांचल विभाग के बाहर मौजूद है, जहां आपको दिखाना चाहेंगे लंबी कतार लगी है। हजारों बिजली विभाग के कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर। दूर तक अगर आपकी नजर जाएगी तो लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी ही देखने को मिलेंगे जो अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरह वो अपने हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमारी सरकार सुने, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के बिजली विभाग के मौजूद है कर्मचारी जो धरने में बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। प्रमुख मांग क्या है जिसको लेकर आज बैठे हैं धरने पर? कर्मचारियों की जो छटनी हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। 55 वर्ष का हवाला देकर के जो कार्य से हटाया जा रहा है, इस पर रोक लगे। कर्मचारियों को कम से कम 18,000 मजदूरी दी जाए। घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार कराया जाए। विकलांग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति दी जाए। जो 55 साल की उम्र की बात कही जा रही है, अगर यहाँ पे बैठने अगर सरकार से कोई आपकी बातचीत होती है, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, तो उसके लिए आगे क्या आपने सोच रखा है? ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। नोटिस में ही इसको बता दिया गया है कि यदि आज समस्याओं का समाधान नहीं दिया गया तो कल से 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों से लेकर के मध्यांचल कार्यालय तक हम लोग सत्याग्रह शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे, जो उनके नेता थे, वो बता रहे थे कि हम अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम आगे और भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जहां सरकार रोजगार की बात करती है, वहीं 55 साल का हवाला देकर रोजगार छीनने की बात हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या बिजली विभाग के AK शर्मा जो मंत्री है, क्या इसमें कोई कार्रवाई या निर्देश देते हैं। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वाइस। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इस तरीके से हंगामा लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।